गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th हम क्या पढ़ रहे थे, सीड के बारे में। तो हमने सीड के बारे में पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। और सीड किसका बना होता है, सीड कोट का जो आउटर कवरिंग होती है, और एम्ब्रियो जो कहाँ होता है, सीड कोट के अंदर होता है। एम्ब्रियो किसका बना होता है, रेडिकल्स का। तो ये था सीड के बारे में। अब है कि हमारे पास सीड भी 2 टाइप के होंगे। एक तो मोनोकोटिलिडन सीड्स, जिनके पास क्या होगी, 1 कोटिलिडन्स होगी। एक सीड कौन सा होगा, डाइकोटिलिडन, जिनके पास क्या होंगी, 2 कोटिलिडन्स होंगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो मोनोकोटिलिडन का स्ट्रक्चर है सीड का, और जो डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड्स, कि डाइकोटिलिडन सीड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले उसमें क्या होंगी, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगी। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सीड की, उसको क्या बोलते हैं हम, सीड कोट बोलते हैं। जो सीड के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है सीड को, किसी इंजरी से, डेसिकेशन वगैरह से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, सीड कोट। और जो सीड कोट होती है उसके पास भी 2 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टा, और जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, टैगमैन। तो ये था सीड कोट। सीड कोट के बाद क्या होता है कि जो सीड कोट है उसके ऊपर क्या होता है, एक स्कार प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये इस टाइप का एक स्कार प्रेजेंट होता है। अब स्कार क्या करता है, ये स्कार के थ्रू जो सीड है वो क्या होगा, डेवलपिंग फ्रूट से क्या होगा, अटैच्ड होता है। कि इस स्कार के थ्रू ये सीड है, ये क्या होगा, फ्रूट के साथ अटैच होगा। तो इस स्कार को क्या बोलते हैं हम, हाइलम। और हाइलम के ऊपर क्या होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल। तो जो हाइलम के ऊपर जो क्या है, ये स्मॉल पोर है, उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोपाइल बोलेंगे। और जो एम्ब्रियो है विद इन द सीड कोट, सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो में क्या क्या होंगे, एम्ब्रियो में एक तो क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। ये हमारे क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और 2 कोटिलिडन्स होंगे, क्योंकि डाइकोटिलिडन है तो कितने कोटिलिडन होंगे, 2 कोटिलिडन्स होंगे। अब ये कोटिलिडन्स कैसे होते हैं, अब ये कोटिलिडन कैसे होंगे, फ्लैशी होंगे, और इनके अंदर क्या स्टोर होगा, फूड। जो ये किससे फुल हो गई, रिजर्व फूड किसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा, किसमें, कोटिलिडन्स में। और जो ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस था, इसके दोनों एंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, एक एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल, और एक एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लूमले। तो रेडिकल से क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट होगा, और प्लूमले से स्टेम और लीव्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या था हमारा डाइकोटिलिडन सीड्स। लेकिन कुछ सीड्स में क्या होता है, कुछ डाइकोटिलिडन सीड्स में, कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके दौरान क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। कि जब क्या होता है, जब मेल गैमेट क्या करेगा, जैसे कि पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, एक पोलन ग्रेन्स के अंदर कितने होंगे, 2 मेल न्यूक्लियाई होंगी। इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई क्या करेगी, एग सेल के साथ क्या कर लेगी, फ्यूज हो जाएगी, और क्या बना लेगी, जाइकोट बना लेगी। और जो दूसरी जो मेल न्यूक्लियाई है वो क्या करेगी, जो ओव्यूल के अंदर जो क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर क्या बना लेंगी, एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या करता है कि उससे जो ओव्यूल है, एम्ब्रियो, उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो एंडोस्पर्म क्या होगा, एक हमारा फूड स्टोरिंग टिश्यू होगा, जो क्या करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि फूड प्रोवाइड करेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। कुछ प्लांट में जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होगा, अब्सेंट होगा, यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। कि उन सीड्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। जैसे कि बीन है, ग्राम है, पी है, इन सब में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है, जब सीड मैच्योर होते हैं तो एंडोस्पर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या था हमारा डाइकोटिलिडन सीड्स के बारे में, कि सीड में क्या होता है, सीड कोट होते हैं और एम्ब्रियो होता है। सीड कोट की 2 लेयर होती है, टेस्टा, टैगमन। एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो एक्सिस होती है और कोटिलिडन्स होती है। कोटिलिडन क्या होती है, फ्लैशी होती है, और इसमें क्या करती है, ये फूड डिलीवर का काम करती है, यानी फूड को स्टोर रखती है, फूड प्रोवाइड करती है।
किसको, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है, प्लूमे और रेडिकल। प्लूमे से किसका डेवलपमेंट होगा, रूट और सूट का और लीव्स का, और रेडिकल से रूट से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है हमारा डाइकोटिलीडन सीड्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड्स। मोनोकोटिलीडन सीड्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होती है, 1 कोटिलीडन्स होती है। जैसे कि डाइकोटिलीडन में 2 कोटिलीडन थी, उसी तरह मोनोकोटिलीडन में क्या होगा, ओनली 1 कोटिलीडन प्रेजेंट होगी। तो जो मोनोकोटिलीडन सीड्स है वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, कि उनके पास क्या होता है, सभी के पास एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जो ऑर्चिड है, जो क्या है हमारा मोनोकोटिलीडन है, वो कैसे है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, कि उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। ये है हमारा क्या, मोनोकोटिलीडन्स का क्या है, स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें ये क्या है, एम्ब्रियो है, और ये क्या है हमारा एंडोस्पर्म है, और ये इसका क्या है, मतलब कि इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, किसका, मोनोकोटिलीडन्स का। तो सबसे पहले की जो सीरियल्स है, जैसे कि मेज वगैरह, जो हमारे सीरियल्स के अंदर आते हैं, जो प्लांट्स, मोनोकोटिलीडन प्लांट्स, उनमें क्या होती है, सीड कोट होती है, वो कैसी होती है, मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेन लाइक क्या होती है, इसकी सीड कोट होती है। और क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, किसके साथ, फ्रूट वॉल के साथ। जो हमारी फ्रूट की वॉल होती है और सीड कोट दोनों क्या होती है, आपस में फ्यूज होती है। तो इसको हम सीड कोट भी बोल सकते हैं और फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं। जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा, बल्कि होगा, और स्टोर क्या करेगा, फूड। ये क्या है हमारा सीड का, ये एंडोस्पर्म है, जो कैसा है, बल्कि है, बल्क लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या करता है, फूड को ये क्या करता है, स्टोर रखता है। स्टोर करके क्या करेगा, ये जो हमारा ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कि इसको क्या करेगा, ये फूड प्रोवाइड करेगा, कौन, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म है हमारा, वो क्या होता है, एम्ब्रियो से सेपरेट होता है। जैसे कि ये हमारा एम्ब्रियो है, ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म। तो ये एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से क्या है, सेपरेट है, किसके द्वारा, एक लेयर के द्वारा। ये लेयर कैसी है, हमारी प्रोटीनियस लेयर है, ये प्रोटीन की बनी हुई लेयर है। इसलिए लेयर को क्या बोलते हैं, एलुरोन लेयर। कि ये जो एलुरोन लेयर है, उसके द्वारा क्या होगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। एम्ब्रियो हमारा क्या है, एम्ब्रियो स्मॉल है, और जो ये है एंडोस्पर्म की एक ग्रूव में क्या है, प्रेजेंट है, एक वन एंड पे। कि जो एंडोस्पर्म है, इसकी क्या है, ग्रूव है, इसके वन एंड पे क्या है, हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब एम्ब्रियो में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलीडन। कि ये किससे कंटेन होता है, एक लार्ज और शील्ड शेप्ड कोटिलीडन होते हैं। जैसे कि ये वाली जो, ये क्या है, किसकी, कोटिलीडन है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कूटलम। और एक शॉर्ट एक्सिस होता है, जिसपे क्या, शॉर्ट एक्सिस पे क्या होंगे, हमारे रेडिकल और प्लूमले प्रेजेंट होंगे। जो हमारा प्लूमले और रेडिकल है, वो क्या होते हैं, एक सीथ में एनक्लोज्ड होते हैं। जैसे कि ये हमारा प्लूमले है, ये क्या, एक सीथ में एनक्लोज्ड है। उस सीथ को क्या बोलेंगे, कोलिप्टाइल। कि जो प्लूमले है वो किस में एनक्लोज्ड है, कोलिप्टाइल में। और जो रेडिकल है वो किस में एनक्लोज्ड है, किस लेयर के द्वारा, कोलियोराइजा के द्वारा। कि रेडिकल है वो हमारा किस सीथ के द्वारा एनक्लोज्ड है, कोलियोराइजा के द्वारा। और जो हमारा प्लूमले है वो किस सीथ के द्वारा है, कोलियोप्टाइल के द्वारा। कोलियोप्टाइल के द्वारा क्या है, ये एनक्लोज्ड है। और एम्ब्रियो में क्या है, एक लार्ज और शील्ड शेप्ड क्या है, कोटिलीडन। इसके अंदर क्या होगा, 1 कोटिलीडन प्रेजेंट होगा, जिस कोटिलीडन को हम क्या बोलेंगे, स्कूटलम बोलेंगे। ये एंडोस्पर्म है, इसकी एलुनर लेयर है, और ये क्या है, सीड कोट। तो ये डायग्राम था हमारा किसका, मोनोकोटिलीडन का, जिसमें हर पार्ट को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। कि प्लूमले क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है, कोलियोप्टाइल क्या होता है, स्कूटलम क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, और एलुनर लेयर क्या होती है, और ये क्या है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का। प्लूमले से सूट और लीव्स का। तो प्लूमले किससे एनक्लोज्ड होगा, कोलियोप्टाइल से, और रेडिकल कोलियोराइजा के द्वारा। स्कूटलम क्या होता है, जो एक लार्ज कोटिलीडन होता है, उस कोटिलीडन को क्या बोलते हैं, स्कूटलम, जिसकी शेप कैसी होती है, शील्ड लाइक शेप होती है। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, ये जो एम्ब्रियो है उसको क्या करता है,
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि ये फूड को क्या रखता है, स्टोर रखता है। एलुनर लेयर क्या करती है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को क्या करती है, सेपरेट करती है। और ये कैसी होती है, प्रोटीनियस लेयर होती है। और ये पूरा सीड क्या होता है, एक मेम्ब्रेन कोट से क्या होता है, कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। और ये सीड कोट किसके साथ फ्यूज होती है, फ्रूट की वॉल के साथ क्या होती है, फ्यूज होती है। तो ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड्स। तो आज हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्या फ्लोरा का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि वो किस फैमिली से है, किस किंगडम से है, उसकी जो फाइलोटैक्सी लीव्स की है वो कैसी है, उसकी प्लेसेंटेशन कैसी है, कितने कैलक्स प्रेजेंट है, कितने उसकी एस्टाइवेशन कैसी है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।